तो आज हम इसको ज़रा ग्राफिकली हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये किस तरीके से हमारा ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है और कैसे ओरेकल 11 जी इसको देखती है और उस पर मैनिपुलेशन का काम होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगी, मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ ज़रा सही तरीके से फंक्शनैलिटीज़ इसकी नहीं चल रही, इसकी टच में मसला है। बहरहाल ये इसके अलावा ये समझ नहीं आनी थी, जिसकी वजह से ये सारा मुझे स्लाइड्स बनानी पड़ी और ये आपको समझाना पड़ा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटाबेस है और डेटाबेस में हमारे पास टेबल स्पेसेस हैं। टेबल स्पेसेस के बाद देन आपके पास ये डाटा फाइल्स आपको नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये लॉजिकल स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ लॉजिकल स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर पे। तो लिहाजा हम यहाँ पे डेटाबेस को एज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे कि ये हमारी हार्ड डिस्क पे नहीं डेटाबेस पड़ी है, ये हमारी लॉजिकली हम इसको ले रहे हैं। बहरहाल डेटाबेस के साथ तल्लक होता है सबसे पहले टेबल स्पेसेस का। स्टूडेंट्स, ये भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है। टेबल स्पेस को डेफिनेटली हम लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं, फिजिकली इसका कोई लिंक नहीं होता डेटाबेस के ऊपर या फिजिकल स्टोरेज के ऊपर या आपकी टेबल स्पेसेस का कोई लिंक नहीं। ये लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ टेबल स्पेस जो है उसका कंसर्न आपकी डेटाबेस के साथ है। अब टेबल स्पेस में हमारी डाटा फाइल्स से जो डाटा आना है वो टेबल स्पेसेस में रहना है, या फर्दर या इससे बेहतर जो हम लफ्ज बोल सकते हैं वो ये है कि टेबल स्पेस को फर्दर हम उसके पोर्शंस को देखें तो हमारे पास डाटा फाइल्स है। अच्छा, यहाँ डाटा फाइल्स जो है ये डाटा फाइल्स एक्चुअली आपकी फिजिकल स्टोरेज मीडिया के ऊपर होती हैं, लेकिन यहाँ हाँ वहां से चूंकि डाटा आना है और डायरेक्टली टेबल स्पेसेस में डाटा आना है, या उसका जो सबसे टॉप लेवल व्यू है वो हमारे पास टेबल स्पेसेस है और टेबल स्पेसेस में आगे फर्दर डाटा फाइल से डाटा आ रहा है, तो लिहाजा हमें यहाँ पे डाटा फाइल्स को दिखाना पड़ा है। अब अगर हम टेबल स्पेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें, आगे फर्दर उसकी डिवीजन को देखें, तो ये टेबल स्पेस जो है वो सेगमेंट्स पे मुश्तमिल होती है। यहां आप देख रहे होंगे कि एक टेबल स्पेस में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, सेगमेंट 6 है। ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, यानी फर्दर टेबल स्पेस की जो लॉजिकल डिवीजन है वो सेगमेंट्स की शक्ल में है। अब सेगमेंट्स का तल्लक टेबल स्पेस से, टेबल स्पेस का तल्लक डेटाबेस से, ये ये एक रिलेशनशिप बनता जा रहा है, ये एक तल्लक बनता जा रहा है जो कि आपका लाजमी तौर पे चलना है। अगर हम इसको सेपरेट कर लें, फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि जी हम सेगमेंट्स को अलग कर दें, टेबल स्पेस को सेपरेट कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप टेबल स्पेस के अंदर आगे सेगमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा, अब सेगमेंट्स में क्या चीज होती है, यह आप देखें हमारे पास टेबल है, इंडेक्स है, ये हमारे सेगमेंट्स में रहेंगे और ये दीज आर द डेफिनेटली सेगमेंट्स। हमें जो डाटा नजर आता है वो टेबल्स की शक्ल में आता है या हम इंडेक्स की शक्ल में उसको अरेंज कर लेते हैं। टेबल आप ऑलरेडी जानते हैं, इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं। इंडेक्सिंग ये चीज होती है कि आप जो आपका डाटा आपके पास लॉजिकली आपके पास मेमोरी में डाटा आया हुआ है उसको हमने इंडेक्स किया हुआ ताकि हम उसको एफिशिएंटली वहां तक एक्सेस कर सकें और उसको बेहतरीन तरीके से मैनिपुलेट कर सकें। तो लिहाजा हमारे सेगमेंट्स में हमारे पास टेबल और इंडेक्स है, टेबल और इंडेक्स, और ये जो टेबल और इंडेक्स है इसका बराह रास्त जो तल्लक है ये आपके यूजर के साथ होगा। यानी यूजर को जो डाटा नजर आएगा वो टेबल की शक्ल में होगा और इंडेक्स को हम उसको डाटा को एक्सेस करने के लिए या उसके ऊपर फर्दर दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे सर्चिंग है या सॉर्टिंग है, इस तरीके के ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं।
तो दीज आर द सेगमेंट, यानी टेबल स्पेस की फर्दर डिवीजन जो है वो सेगमेंट्स की शक्ल में। स्टूडेंट्स फर्दर हम इसमें देखें तो हमें कुछ चीजें नजर आएंगी यहाँ पे। सेगमेंट्स फर्दर हमारे बनते हैं एक्सटेंट्स। स्टूडेंट्स एक्सटेंट्स जो होते हैं ये आपके आपकी फर्दर डिवीजन है सेगमेंट्स की। एक्सटेंट फर्दर डिवीजन है सेगमेंट्स की, यानी अगर आप सेगमेंट्स को अगले लेवल पे डिवाइड कर लें, उसको लॉजिकली डिवाइड कर लें, तो हमारी ये सेगमेंट बन जाते हैं। अब सेगमेंट सॉरी एक्सटेंट बन जाते हैं। एक्सटेंट्स, एक सेगमेंट में बहुत सारे एक्सटेंट्स हो सकते हैं। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि द सेट ऑफ द एक्सटेंट इज कॉल्ड सेगमेंट। सेट ऑफ द ग्रुप ऑफ द एक्सटेंट इज कॉल्ड सेगमेंट, यानी आपके जो एक्सटेंट्स हैं उसमें मल्टीपल सॉरी एक जो सेगमेंट है उसमें मल्टीपल एक्सटेंट्स होते हैं। तो ये फर्दर आगे सेगमेंट की डिवीजन है, लॉजिकल डिवीजन है। अब आगे अगर हम फर्दर एक्सटेंट्स को डिवाइड करें तो हमारे पास डेटा ब्लॉक्स आ जाते हैं, डेटा ब्लॉक्स आ जाते हैं, जिसको हम ओरेकल डेटा ब्लॉक्स का नाम भी देते हैं। ये हमारे ब्लॉक्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। इस एक्सटेंट को डिवाइड किया हुआ है मल्टीपल पोर्शंस में। जैसे एक्सटेंट 1 है उसके कितने 1 2 3 4 5 6 सो ऑन ऐसे उसके ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो दीज आर द ब्लॉक्स। और स्टूडेंट्स अगली स्लाइड में मैं इसको डिटेल के साथ आपको डिफाइन करूंगा कि ये ब्लॉक्स क्या है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली आपको बताता चलूं कि जब सेगमेंट को आगे फर्दर लॉजिकल पोर्शन में डिवाइड किया जाता है तो आपके एक्सटेंट्स बनते हैं, और जब एक्सटेंट्स को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है तो वो आपके डेटा ब्लॉक्स बनते हैं, या ओरेकल ब्लॉक्स, ओरेकल डेटा ब्लॉक्स भी हम इनको नाम देते हैं। अब यहाँ जो डेटा ब्लॉक्स है ये आपके बेसिकली यूनिट्स हैं, या बेसिक स्टोरेज यूनिट है, या आप ये कह लें सबसे छोटा यूनिट है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर किया जाता है। सबसे छोटा यूनिट है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर किया जाता है। तो दीज आर द डाटा ब्लॉक्स। आइए स्टूडेंट्स, इसका क्या तल्लक है, किस चीज से तल्लक है, अगली स्लाइड पे हम इसको डिफाइन करें। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंट है। एक्सटेंट को जो है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ हमारे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क पे हमने बाइट्स को डिफाइन किया हुआ है। ये एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हमें डाटा ब्लॉक का समझ नहीं आ रही कि आगे इसका किसके साथ ताल्लुक होता है, किस चीज के साथ इसकी रिलेशनशिप होती है। फिजिकल स्टोरेज की बात हम जब करते हैं तो वहां पे किस चीज के साथ ताल्लुक होता है। हमने डाटा ब्लॉक की डेफिनेशन में इस चीज को डिस्कस किया था कि ये जो डाटा ब्लॉक्स होते हैं ये स्टोरेज लोकेशन के ऊपर स्पेसिफिक बाइट्स के साथ इनका तल्लक होता है, स्पेसिफिक बाइट्स के साथ तल्लक होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक जो डाटा ब्लॉक है उसको अगर 5 बाइट्स मिल रही हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, तो ये उसका साइज है, ये उसका साइज है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में डिफरेंट बाइट्स हैं, और एक डाटा ब्लॉक का बाइट के साथ तल्लक है, बाइट्स के साथ तल्लक है। तो इस तरीके से अब मतलब ये नहीं है, आप इसको ये ना समझिएगा कि ये जो डाटा ब्लॉक है ये आपका फिजिकली हार्ड डिस्क के ऊपर बन रहा है, नहीं। जब हम इसके साइज को मेंशन कर देंगे, जब हम ये कहते हैं कि इस डाटा ब्लॉक को 5 बाइट्स मिले, तो ये उसको 5 बाइट्स मिलेंगी। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बाइट्स हैं, 5 बाइट्स का ग्रुप है और उसका तल्लक जो है वो एक्सटेंट के साथ है। तो ये अब इस डाटा ब्लॉक को 5 बाइट्स से जो डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, आपकी फिजिकल लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, वहां से डाटा आके इस एक ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब यहां पे आके आपका डाटा स्टोर होगा तो ये यूजर के लिए यहां पे अवेलेबल होगा, यहां से डाटा यूजर के सामने आता रहेगा और यूजर उसके ऊपर ऑपरेशन करता रहेगा। और इससे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ग्रैनुलरिटी की बात की थी हमने कि ये डाटा ब्लॉक्स जो होते हैं वो इसलिए भी होते हैं कि आपकी डाटाबेस में जो डाटा स्टोर पड़ा है वो कितनी तफसील से डाटा स्टोर पड़ा है, उसकी तफसील के लिए भी हमें इन डाटा ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है।
मतलब अगर हम डिटेल से डाटा देखना चाहें या स्टोर करना चाहें डाटाबेस में, तो फिर हमें डाटा ब्लॉक्स की जरूरत है। हम उतनी तफसील से डाटा वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड्स में अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन है, मैंने आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही रखा है आपके लिए, कोई नया लेक्चर डिजाइन नहीं किया। थोड़ी देर बाद आपके लिए लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको क्लासरूम में ऐड कर दूंगा आज के लेक्चर के लिए। ये पिछले लेक्चर से रिलेटेड हमारी कुछ क्वेश्चंस के आंसर है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। यहाँ पे आपके सामने ये ग्राफिकल फिगर है, इसको प्लीज देखें और इसको देख लें अगर कहीं कोई क्वेश्चन है। आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? जी सर। जी, देखें कोई क्वेश्चन है, स्पेशली जिस बंदे ने लास्ट लेक्चर में मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये डाटा ब्लॉक का क्या ताल्लुक होता है डाटाबेस के साथ या स्टोरेज मीडिया के साथ। अगर कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए प्लीज। एक एक्सटेंड है, इसको 5 बाइट आपने बोला ना दिए जाएंगे, तो वो 5 बाइट जो होंगे वो हर एक्सटेंड को डिफरेंटली दिए जाएंगे। मतलब जो इसके अंदर एक एक ब्लॉक है इसको अलग अलग दिए जाएंगे, हाँ, या मतलब पूरी ओवरऑल जो एक सीक्वेंस चल रहा है उसको दिया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ब्लॉक को 5 बाइट्स असाइन की, तो एक्सटेंट के अंदर जितनी भी ब्लॉक्स हों, ब्लॉक्स बनेंगे, एक एक्सटेंट की हम बात करते हैं, उसको उतनी ही बाइट असाइन होगी। हर हर सॉरी, एक्सटेंट के अंदर जितनी डाटा ब्लॉक्स हैं, जितने डाटा ब्लॉक्स हैं, उसको उतनी ही बाइट्स असाइन होगी जितनी आप मेंशन करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, शुरू में ही हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो उसमें हम बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि हम डाटा ब्लॉक को 5 बाइट्स असाइन कर रहे हैं, तो हर डाटा ब्लॉक को 5 बाइट ही असाइन होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जी, और कोई क्वेश्चन? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने हमारे पास डाटा ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 7 है या 6 है। तो अब ये 6 फॉर एग्जाम्पल डाटा ब्लॉक्स हैं, तो 6 को 5 बाइट्स ही असाइन होंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही जब हमने डाटाबेस को क्रिएट किया और उस पर हम काम करने लगे, उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो हमने वहां पे मेंशन कर दिया था कि हम डाटा ब्लॉक को इतनी बाइट्स असाइन कर रहे हैं, तो उसको हर डाटा ब्लॉक को उतनी ही बाइट्स असाइन होंगी। ये इंशाल्लाह हम इसको अगले लेक्चर हमारा जो है वो आ रहा है, वो प्रैक्टिकली लेक्चर है। हम बकायदा ओरेकल की इंस्टॉलेशन करनी है, उसमें डाटाबेस को क्रिएट करना है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। सर ओके एक्सटेंड के सर। अंदर जी जी, पूछिए प्लीज। सर एक्सटेंड के अंदर जो डाटा बंडल्स जो पड़े हुए हैं, ब्लॉक्स जो पड़े हैं, इन्हें बाइट के अंदर इन्हें रैंडमली तौर पे एक दूसरे इस सीक्वेंस के तौर के ऊपर सर इन्हें असाइन किए जाएंगे। एक्सटेंड के अंदर जो बंडल पड़े हैं उधर बाइट में जो पड़े हुए हैं, जो वर्टिकल की रोस में। बिल्कुल, ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है। आपका जो डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर पड़ा है, अगर सिक्वेंशली पड़ा हुआ है आपका डाटा, उसमें कोई जी फ्रेगमेंटेशन नहीं है, उसमें कोई इम्बिग्विटी नहीं है, आपका कंटिन्यूसली आपका डाटा एडजेसेंट फॉर्म में पड़ा है, तो आपकी वही बाइट जो है वो इधर आके डाटा ब्लॉक में ही असाइन उसको होगी। अगर आपका डाटा जो आपने डाटा लिया है वो मल्टीपल लोकेशंस पे पड़ा हुआ है, तो जिस जिस बाइट पे वो डाटा पड़ा हुआ है वही बाइट्स आके डाटा ब्लॉक को असाइन होंगी। ठीक है सर, थैंक यू। सर फिजिकल डाटा स्ट्रक्चर का तो एक मतलब फायदा उसका ये होता है ना कि हमें पता चलता है कि डाटा किस तरह से फिजिकली स्टोर हो रहा है। लॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर का हमें कैसे, मतलब ये हम अपने यानी कि कह लें कि अपने आसानी के लिए, हम अपनी सोच के लिए इसको करते हैं कि हम अपना एक लॉजिकल सिस्टम बनाते हैं कि इस तरह से ये डाटा स्टोर होगा, या इसका कोई बेनिफिट होता है? देखिए, जो फिजिकल होता है वो तो आप उसको देख भी सकते हैं हमारी हार्ड डिस्क पे भी। ये हमारा ये हमारा
टेबल पड़ा हुआ है, ये हमारी डेटाबेस पड़ी है, ये हमारा टेबल है, उसमें ये ना कॉलम है, उसमें ये रोज हैं, वो आप फिजिकली भी उसको देख रहे हैं, आप उसको यकीनी तौर पे देख रहे हैं। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है वो आपको दिखा रहा होता है, वरना तो आप हार्ड डिस्क को खोल के देखें तो आपको वहां पे भी कुछ नजर नहीं आएगा। ये आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको दिखा रहा होता है, हार्ड डिस्क के ऊपर आपका फिजिकली डाटा पड़ा है। लॉजिकल जो डाटा है या लॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, ये आपका रैम में बनता है, आपकी मेमोरी में बनता है, जिसको आप देख नहीं सकते या आप उसको ग्राफिकली नहीं देख सकते। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी रैम के इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कभी भी नहीं दिखाता, ना आपने कभी देखे होंगे, ना आपको वो दिखाएगा। फायदा में ये है कि अगर हम इस लॉजिकल स्ट्रक्चर को नहीं बनाते, हम इसको मेमोरी के अंदर डाटा को नहीं लेके आते, तो कोई भी यूजर डाटा के ऊपर ऑपरेशन नहीं कर सकता, कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन नहीं चलेगी, हमें डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, हम डायरेक्टली फिजिकल डाटाबेस जो है हमारी उसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास ये लॉजिकल स्ट्रक्चर या जो लॉजिकल आर्किटेक्चर है जो एसजीए की शक्ल में हमारे पास है, उसमें डाटा नहीं आएगा, उसमें हमारे पास ये डाटाबेस की जो डाटा है वो नहीं आएगा उस फॉर्म में, या रैम में नहीं आएगा, मेमोरी में नहीं आएगा, तब तक हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंस्टेंस जो है उसका तल्लक इस मेमोरी स्ट्रक्चर या ये लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसके साथ होता है, ना कि फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ होता है। ओके सर। जी, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज, पूछिए, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है, आप पूछे मुझसे। जी, कोई क्वेश्चन, बंद कर दें इसको। सर जो डेटाबेस के अंदर दो फाइल्स पड़ी हुई हैं सेपरेटली, इन्हें ये सर डाटा ब्लॉक के साथ ये करेंगे बिलोंग, या फिर टेबल ऑफ इंडेक्स जो लिखा हुआ है इसके साथ इनका बिलोंग होगा? दोबारा रिपीट करना प्लीज क्वेश्चन। सर डेटाबेस के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, इनका सर जो हमारा पीछे रिलेशन होगा, ये जो टेबल ऑफ इंडेक्सेस है इनके साथ होगा, या फिर वो डाटा ब्लॉक जो पड़े हैं ऊपर एक्सटेंट 1 वाले? हाँ, ये भी वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, मैंने शुरू में ही ये कहा था कि यहाँ पे जो हम डेटाबेस को शो करें एज ए लॉजिकल स्ट्रक्चर के तौर पे शो करें, फिजिकली नहीं करें। हाँ, जी ये एक मिनट प्लीज, एक ये बात जरूर है कि आपकी जो डेटाबेस फिजिकली क्रिएट होती है वो आपकी फिजिकल डाटा फिजिकल स्टोरेज के ऊपर होती है, और आपकी हमेशा डाटा फाइल्स होंगी वो फिजिकल स्टोरेज के ऊपर पड़ी होंगी, आपकी लॉजिकल में कभी भी नहीं आएंगी। हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए यो कर रहे हैं कि हमारी जो टेबल स्पेसेस होती है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ उनका तल्लक है, और उसमें जो डाटा आ रहा है वो इन डाटा फाइल्स जो फिजिकल स्टोरेज के ऊपर पड़ी है वहां से डाटा इनमें आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे उसको शो करें, यानी आप सिंपली रिलेशनशिप को शो करें, ना कि एक्चुअली जो डाटा फाइल्स है यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। आपका क्वेश्चन कि हमारा जो डाटा है वो टेबल या इंडेक्स में शो होता है या डाटा ब्लॉक में शो होता है, देखिए जो टेबल होता है ये सिर्फ यूजर के लिए है कि यूजर को रिकॉर्ड जो है वो कॉलम और रोज की शक्ल में शो हो, ये यूजर के लिए। आपको जब भी आप किसी डेटाबेस के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको टेबल की शक्ल में रिकॉर्ड आपके सामने आते हैं, मोस्टली आते हैं, ये सिर्फ यूजर के लिए बनाया गया, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ये यूजर के लिए, ये फिजिकली नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो डाटा ब्लॉक है, ये डाटा ब्लॉक जो है ये इसी सेगमेंट के अंदर एक जगह है जहां एक्चुअली आपका डाटा आता है, असल डाटा आपका यहाँ पे डाटा ब्लॉक्स के अंदर आता है, वहां पूरी डिटेल पड़ी है, तफसील पड़ी है। जब आप कोई क्यूरी ट्रांजैक्ट करते हैं, क्यूरी अप्लाई करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो डाटा ब्लॉक से डाटा उठता है और वो टेबल और इंडेक्स की शक्ल में आपको आपके सामने नजर आता है, आपके सामने आता है। तो एक्चुअली डाटा जो हमारा वो डाटा फाइल से तो कॉपी होके आगे टेबल स्पेस में आ गया, लेकिन हमारा जो तल्लक है वो इन टेबल और इंडेक्स के साथ, और इस टेबल और इंडेक्स का तल्लक
डाटा ब्लॉक्स के साथ है। आपका असल जो आपकी टेबल स्पेस है उसमें सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट से आगे फर्दर एक्सटेंड है, एक्सटेंड से आगे फर्दर डाटा ब्लॉक्स हैं। डाटा ब्लॉक जो है ये भी डाटा स्टोर कर रहा है, सेगमेंट में भी डाटा आ रहा है, टेबल स्पेस में भी डाटा, एक ही डाटा है। ये आगे फर्दर उनकी डिवीजन हुई है, छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं। डाटा ब्लॉक सबसे छोटा पार्ट है जहां पे डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन टेबल कोई अलग डाटा नहीं है, वही उसी डाटा ब्लॉक से डाटा आके टेबल में शो हो रहा है और वो यूजर के सामने शो हो रहा है। सेगमेंट में टेबल पड़े हुए हैं, डाटा ब्लॉक से डाटा सेगमेंट में आया, सेगमेंट्स का मतलब है डाटा टेबल स्पेस में। तो डाटा एक ही है, हाँ उसको डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया जा रहा है, फर्क सिर्फ ये है। ठीक है सर, थैंक यू। राइट, तो यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक फाइल है तो उसको डिफरेंट एक ही फाइल को डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने स्टोर कर दिया ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो जाए और उसको स्टोर करना भी आसान हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये इसकी एग्जैक्ट, मैं आगे फर्दर आपको एक फाइल भेज दूंगा जिसके ऊपर जैसे आपने ये बात की इसी तरह से उसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपका टेबल स्पेस से आगे डाटा को अगली फॉर्म में एक सेगमेंट में लाया गया, सेगमेंट से आगे एक्सटेंट में लाया गया, एक्सटेंट से आगे डाटा ब्लॉक में लाया गया। तो ये उनकी एक डिवीजन होती गई है, लेकिन एक्चुअली डाटा वही है, बस ये कि उसको डिफरेंट फॉर्म्स में लाया गया ताकि उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस किया जाए और हमें मुख्तलिफ तरीके से यूजर के सामने वो डाटा पेश किया जाए बस, वरना डाटा एक ही है, हर जगह एक ही डाटा है। जी चलें जी, बस आज के लिए फिर इतना। मैं आपका ये लेक्चर नहीं, मैंने पिछले लेक्चर का आपको ग्राफिकली व्यू दिया है, आज ही आपको इंशाल्लाह आज का लेक्चर में सेंड कर दूंगा आपकी क्लासरूम में उसका यूट्यूब लिंक, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए, उसके नोट्स भी आपको इंशाल्लाह लाजमी सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।